सुनीता अपने छोटे से ठेले के सामने खड़ी होकर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। उसके पास एक पुराना गैस का चूल्हा था जिसकी हल्की नीली आंच इस ठंड में थोड़ी राहत दे रही थी। सुनीता ने अपने सिर को एक पुराने ऊनी स्कार्फ से ढका हुआ था। तभी वहां दो लड़कियां कांपते हुए आती हैं। ओ दीदी, जल्दी से एक प्लेट आलू के पराठे लगा दीजिए, हाथ पैर जम रहे हैं और हमारा लंच ब्रेक भी बस कुछ ही मिनट का बचा है। कोहरे की वजह से ऑटो भी नहीं मिल रहे, हमें फटाफट ऑफिस पहुंचना है। अगर आज लेट हुए तो बॉस पक्का हाफ डे लगा देगा और इस बर्फीली रात में वापस घर जाना पड़ेगा। हाँ दीदी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो हम सुबह की ठंड देखकर बिस्तर से ही नहीं उठ पाए, इसलिए हड़बड़ाहट में लंच बॉक्स लाना ही भूल गए। अगर खाना साथ लाते तो इस ठिठुरन में सड़क किनारे खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत भूख लगी है दीदी। अरे मेरी छोटी बहनों, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम मेरे हाथ के ये गर्मा गर्म आलू के पराठे खाओगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी सड़क किनारे ठेले का नहीं बल्कि अपने घर की रसोई में बैठकर माँ के हाथ का खाना खा रही हो। और हाँ, अगर तुम्हें ऑफिस पहुंचने की ज्यादा जल्दी है, मेरा मतलब अगर लंच का समय खत्म होने वाला है, तो मैं तुम्हारे लिए ये पराठे सिल्वर फॉइल में पैक कर देती हूँ। तुम अपने ऑफिस की गर्माहट में बैठकर आराम से खा लेना। सुनीता की ये बात सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और उनके चेहरे पर राहत की चमक आ जाती है। सुनीता तुरंत उनके लिए आलू के पराठे, हरी चटनी और थोड़ा सा मक्खन पैक कर देती है। लीजिए आपकी गर्मा गर्म पोटली, संभल कर जाना, बाहर बहुत कोहरा है। दोनों लड़कियां सुनीता को 80 रुपए देती हैं और कोहरे में ओझल हो जाती हैं। अपने हाथों में 80 रुपए देख सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उस पैसे को वो अपने छोटे से गल्ले में डाल लेती है। अभी दिन खत्म होने में काफी समय था, पर आज ठंड की वजह से लोग गर्मा गर्म पराठे ज्यादा खा रहे थे, जिससे सुनीता की कमाई काफी अच्छी हो रही थी। सारा दिन उस हाड़ कंपा देने वाली मेहनत करने के बाद सुनीता रात को अपने घर एक छोटी सी झोंपड़ी पहुंची। वो लालटेन की रोशनी में अपनी कमाई गिन रही थी और खुद से बातें कर रही थी। आज भी अच्छी बरकत हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रभु, तुम अपनी कृपा मुझ पर और मेरी बेटी पर यूं ही बनाए रखना। जब से मैंने ये पराठों का काम शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया है, वरना पहले तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थीं। सुनीता ये बात बोल ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी वहां आती है और अपनी माँ की आंखों में पानी देखकर परेशान हो जाती है। माँ, क्या बात है? आज कमाई नहीं हुई क्या? आपकी आंखें इस तरह क्यों गीली हो रखी हैं? सब ठीक तो है ना? क्या किसी ने ठेले पर आपको कुछ कहा? अगर किसी ने कुछ बुरा कहा तो मुझे बता दो, मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। पापा हमेशा मुझे सिखाते थे कि अगर आप गलत नहीं हो तो सामने वाले को उसके घर में घुसकर सबक सिखाओ। अरे मेरी नन्ही शेरनी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ये आंखें इसलिए नम हैं क्योंकि आज तेरे पिताजी की याद बहुत आ गई। इस तरह पराठे का बिजनेस करना उन्हीं का सपना था, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था और वो हमें बीच रास्ते में छोड़कर चल बसे। पर देख, उनके जाने के बाद मैंने हार नहीं मानी और उनका सपना पूरा किया। उनका एक और ख्वाब है कि मैं तुझे खूब पढ़ाऊं, लिखाऊं और तुझे इस काबिल बनाऊं कि हम अपना ये छोटा सा ठेला एक बड़े आलीशान होटल में बदल सके। आप फिक्र मत करो माँ, मैं हूं ना। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन अपने इस छोटे से ठेले को शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में बदल दूंगी। पिंकी की ये बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटी थोड़ी देर हंसी खुशी बात करने के बाद जैसे ही सोने की तैयारी करती है, वैसे ही सुनीता की सास गंगा का फोन आता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? इतने सालों बाद आज आपने मुझे याद किया। वो इसलिए बहू, क्योंकि जब से तू शहर गई है तब से तू हमें भूल ही गई है। मेरा मतलब है कि जब से मेरा बेटा गया है तब से तू अपनी बेटी के साथ ऐसी दुनिया में खो गई कि तुझे अपने ससुराल वालों का रत्ती भर भी ख्याल नहीं रहा। अब तेरे ससुराल में मेरे अलावा बचा ही कौन है? तेरे जेठ और जेठानी तो वैसे ही स्वार्थी निकले, उन्होंने मुझे अलग कर दिया। मैं बेचारी बुढ़िया इस ठंड में गांव में अकेली पड़ी हूँ। कभी अपनी सास को भी याद कर लिया कर। नहीं मान जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो हमेशा से आपको अपने साथ रखना चाहती थी, पर आपने ही मुझे कभी नहीं अपनाया क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। आपने हमें पहले ही घर से बेदखल कर दिया था। शहर आने के बाद भी मैंने कई बार इनको कहा था कि हमें माँ के पास चलना चाहिए, पर मुझे बाद में पता चला कि आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और अगर आप हमें अपना मानती तो उनकी मौत पर भी आती।
पर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं। अगर आप अब गिले शिकवे दूर करके हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। बुरा मत मानना बहू, पर तेरी जुबान बहुत लंबी है। और हाँ, रही बात आने की, तो मैं तेरे पास आ रही हूँ क्योंकि तेरे जेठ जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल चुकी है। अब मैं अपनी छोटी बहू और पोती के साथ ही रहना चाहती हूँ। अगले दिन गंगा गांव से शहर आ गई। वहां उसने देखा कि सुनीता सुबह से लेकर शाम तक उस भीषण ठंड में ठेले पर पराठे बेचती है और काफी पैसे कमाती है। गंगा के मन में लालच आ गया। अरे, ये सुनीता तो नोट छाप रही है। इतने पैसे रोज आते होंगे। अब तो मैं शहर आ गई हूँ, मुझे इन दोनों की क्या जरूरत। अगर मैं खुद ये ठेला संभाल लूं तो सारा पैसा मेरी मुट्ठी में होगा। अगले दिन गंगा सुनीता के पास आई। बहू, तू अब बहुत थक गई होगी। मैं भले ही बूढ़ी हूँ, पर मेरे हाथों में अब भी दम है। तू घर के काम देख और पिंकी की पढ़ाई पर ध्यान दे। ठेला मैं संभाल लूंगी। सुनीता ने पहले मना किया, पर गंगा के दबाव में उसे मानना पड़ा। गंगा ने ठेला संभालना शुरू किया, लेकिन उसकी पुरानी लालची आदतें वापस आ गईं। उसने मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में पराठों का साइज छोटा कर दिया, उसमें आलू की फिलिंग कम कर दी और घटिया तेल इस्तेमाल करने लगी। इतना ही नहीं, जो पराठा सुनीता 40 रुपए में बेचती थी, गंगा ने उसका दाम 50 रुपए कर दिया। एक शाम पिंकी ने देखा कि ठेले पर बहुत भीड़ है, लेकिन लोग खुश नहीं थे। अरे बुढ़िया, ये क्या दे रही है? ये तो बस सूखे आटे का टुकड़ा है। आलू कहाँ गायब कर दिए और दाम भी बढ़ा दिए। ज्यादा बकवास मत कर। खाना है तो खा, वरना यहाँ से रास्ता नाप। मेरे पास बहुत ग्राहक हैं। पिंकी ने ये देखा तो वो माँ के पास गई। सुनीता ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने रात को गंगा को समझाने की कोशिश की। सुनीता, माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप पराठों में आलू कम डाल रही हैं और ग्राहकों से भी रूखा व्यवहार कर रही हैं। ये बिजनेस हमारी ईमानदारी पर चलता है। अगर स्वाद और व्यवहार खराब हुआ तो ग्राहक भाग जाएंगे। तू मुझे मत सिखा, मुझे तुझसे ज्यादा तजुर्बा है। तू पागल है जो इतनी मेहनत करती थी। ज्यादा पैसा कमाना है तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। कल से तू घर में ही बैठ, अब मैं ये ठेला अपनी मर्जी से चलाऊंगी। गंगा की जिद की वजह से सुनीता घर पर ही रही, लेकिन धीरे धीरे गंगा के ठेले पर ग्राहकों का आना कम हो गया। एक हफ्ता बीतते बीतते वहां सन्नाटा छा गया। स्वाद खराब होने की वजह से लोग अब वहां नहीं आते थे। गंगा ठंड में अकेली बैठी रही, पर एक भी पराठा नहीं बिका। तभी पिंकी उसके पास एक गिलास गर्म चाय लेकर आती है। दादी, आप परेशान मत होइए। पता है, जब माँ पराठे बनाती थी तो वो हर पराठे के साथ ग्राहक को एक छोटी सी मुस्कान भी देती थी। माँ कहती हैं कि पेट भरने के लिए रोटी काफ़ी है, लेकिन दिल जीतने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। पिंकी की इस छोटी सी बात ने गंगा का पत्थर जैसा दिल पिघला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने पैसे के लालच में बना बनाया काम और प्यार खराब कर दिया। गंगा आंखों में आंसू लेकर और पछताते हुए, बहू, मुझे माफ कर दे। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही फलता है। कल से तू ही ठेला संभाल, मैं घर पर रहकर तेरे लिए मसाले पीसूंगी। शाम को जब सुनीता वापस आई तो घर का माहौल बदल चुका था। अगले दिन से गंगा ठेले पर नहीं बैठी, बल्कि घर पर सबसे बेहतरीन मसाले तैयार करने लगी। सुनीता फिर से अपना ठेला संभालने लगी, जिसमें उसका प्यार और ईमानदारी फिर से लौट आई थी। जल्द ही ग्राहकों की भीड़ फिर से लगने लगी। कोहरा तो अब भी था, ठंड भी वही थी, लेकिन अब उस ठेले पर लालच की कड़वाहट नहीं, बल्कि स्नेह की मिठास थी। अगर आपको भी अपने नेम का कैरेक्टर बनवाना है तो अपना नेम कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में आपके नेम का कैरेक्टर बन जाएगा।